दोस्तों स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। नागपुर शहर में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना को तादाद को देखते हुए जगह जगह पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिसमें से नागपुर जो कि 21 तारीख तक लॉकडाउन लगाया गया था उसे बढ़ाकर अब 31 मार्च तक कर दिया गया है। मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि 3000 से ज़्यादा डेली बेसिस पे नागपुर शहर में पेशेंट्स मिल रहे हैं। लोग हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में। तो उसी मुद्दे को लेकर आज कामठी में एमआईएम की टीम जो है तहसीलदार साहब को डेपुटेशन देने आई थी। कुछ डिमांड है उनकी, तो चलिए जानते हैं उनसे। शकीब भाई, क्या डिमांड लेकर आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे? जी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने इस इम्पोर्टेंट मुद्दों पर आप हमारे इस न्यूज़ को कवर करने आए, इस इशू को कवर करने आए। तो हमारा जो मुख्य डिमांड है वो यहाँ पर वो ये है कि आप देखिए, जब से लॉकडाउन लगा है सारी एक्सपेक्टेशंस, सारी उम्मीदें गवर्नमेंट की लोगों से है। बिल्कुल। गवर्नमेंट तरफ से क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैं आपको ज़्यादा प्रूफ करता हूँ कैसे। गवर्नमेंट ने डिमांड की लॉकडाउन का पालन करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, शादियां मत करो, मैयत में मत जाओ और क्या बोलते हैं सब कुछ करो, ठीक है, घर में रहो। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने क्या किया? पेट्रोल के प्राइस मालूम है आपको क्या है? डीजल के प्राइस मालूम है आपको क्या है? हमारे नागपुर के कांग्रेस के हमारे जो पालक मंत्री भी है और पावर मिनिस्टर भी है, उन्होंने क्या बोला था? हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो माफ करेंगे 3 महीने की, ठीक है। फिर बैकफुट पे चले गए, इलेक्ट्रिसिटी माफ नहीं हुई। केंद्र की भाजपा की सरकार ने 5 लाख का पैकेज दिया किसको? कॉर्पोरेट सेक्टर को, ठीक है। कितना मिला आपको? नहीं मिला कुछ? 1 रुपया मिला आपकी जेब में आया? तो लोगों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मिला कुछ? सब लोग ही करें। तो हमारी ये डिमांड है कि साहब, आज जब कोविड है देश में, ये एक्सेप्ट कर ली है हमने, तो मुझे आप बताइए इसका ट्रीटमेंट का कैसा? आज अगर से मेरे को पॉजिटिव आ जाऊं मैं, तो हॉस्पिटल जाऊंगा तो उसकी कॉस्ट के डर से मैं मर जा रहा हूँ। भैया लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट में जाना नहीं मेरे को, क्यों? क्योंकि मेरा मेडिकल पे भरोसा नहीं है मेरे को। तो करना तो क्या करना? तो महाराष्ट्र सरकार की जो योजना है, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, उसके अंतर्गत कोविड का ट्रीटमेंट लाया जाए, ये हमारी डिमांड थी। अच्छा। और आयुष्मान भारत योजना जो गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत कोविड का ट्रीटमेंट लाया जाए और मुफ्त में इसका इलाज हो, ये हमारी मुख्य डिमांड थी। और एक और डिमांड ये थी कि तालुका लेवल पर, तहसील लेवल पर ऑक्सीजनेटेड बेड्स, मतलब बेड्स विद ऑक्सीजन फैसिलिटी चालू किया जाए, ताकि लोगों को जो ऑक्सीजन की जरूरत है वो पूरी हो यहाँ पर। तो मतलब आप कुछ करने को तैयार नहीं हमारे लिए, सब पब्लिक ही करना। हमने डिमांड की 4 दिन पहले लॉकडाउन हटाया जाए, तो कम से कम 4 बजे तक तो लॉकडाउन हो गया। अभी भी हमारी डिमांड ये है कि लॉकडाउन खत्म किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन होता तो अभी तक खत्म हो जाता कोविड। सरकार क्या कर रही है इस सिचुएशन में? जिस तरह से पूरी दुनिया में देखने में आया है, जगह जगह पर लॉकडाउन लगाया गया, उसी तरह भारत देश में भी, महाराष्ट्र में और नागपुर में भी लॉकडाउन लगाया गया है। तो लॉकडाउन नहीं तो फिर सोल्यूशन क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, सोल्यूशन क्या? सबसे पहले लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कोविड आ गया ना, अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो पहले तो आप ये करिए कि हम जो डिमांड कर रहे हैं कि योजना के अंदर, स्कीम के अंदर जितने भी गवर्नमेंट की हेल्थ केयर स्कीम है उसके अंदर इसको मुफ्त किया जाए, कोविड को इंक्लूड किया जाए, ठीक है, ताकि लोगों को ये एहसास रहे कि मेरे को कुछ होता है तो मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, लोगों को ये अवेयर करना पड़ेगा, भाजी पाली वाले को बोलना पड़ेगा कि अपनी दुकान पे तू भीड़ मत होने दे, नहीं तो हम चालान मारेंगे। उसका मुंह बंद होना बिल्कुल, ठीक है। हो सके तो उसको भी आप आरटीपीसीआर करवा के रखो ना, हर महीने में क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद भीड़ नहीं होना। जितनी भी होटलें हैं, चाय की दुकान है, पान कियोस्क है, ये सारी दुकानों पर जो है सिंपल है, भीड़ नहीं होना, पार्सल फैसिलिटी चालू कर दो आप। बिल्कुल। ये सोल्यूशन है। आप सीधा ले लेते कि बस लॉकडाउन। आपको मालूम है पुडुचेरी में इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन है, वहां पर कोविड की सिचुएशन बहुत खराब है, मालूम है आपको? जी जी। मगर वहां पर लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्शन वाले ना वहां पर, मतलब जहां इलेक्शन है ना वहां पर कोविड नहीं रहता, सिर्फ जहां इलेक्शन नहीं है ना वहां कोविड रहता। तो ये कब तक बेवकूफ बनाएंगे साहब आप? शकीब भाई, जिस तरह से पिछली बार जब कोरोना चल रहा था उसमें हमने पता किया, तो इस तरह से हमें रिपोर्ट मिली थी कि जो गवर्नमेंट्स की जो स्कीम है उसके अंडर में कोरोना कवर किया जाता है। कुछ क्राइटेरिया था उसका, उसके अंडर में उसको कवर किया जाता है। निमोनिया जो होता है ना, निमोनिया आता है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना में, लेकिन कोविड में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो गवर्नमेंट को इंक्लूड करना चाहिए, समझ रहे आप? तो वो उसके लिए शासन को निर्णय लेना पड़ेगा, और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक ऑर्डिनेंस जीओ आज निकाल दो, जीआर आज निकाल दो और कैबिनेट में प्रस्ताव लाके पास कर दो।
या असेंबली शायद सेशन में है तो उसमें लाके आप पास कर दो कि कोविड का ट्रीटमेंट जो है महात्मा ज्योतिबा फुले योजना में होने वाला है, काम खत्म, लोगों का टेंशन खत्म। और मेरी डिमांड ये है कि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल उप जिला रुग्णालय है, वहाँ पर काहे के लिए नहीं आप ऑक्सीजन बेड लगाते? क्या परेशानी है आपको लगाने में, मेरे को बताइए। आप ऑक्सीजन जो लगाना है ना तो वो नहीं करते आप। शाकिब भाई, जिस तरह से गवर्नमेंट का जीआर आया था कोरोना का, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोरोना केयर किया गया था, कोविड हॉस्पिटल्स दिया गया था, उसमें गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया था कि जो रेट लिस्ट है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगनी चाहिए। कोरोना का एक दौर जा चुका है, दूसरा दौर चल रहा है। कल शाम में ही मेरा शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना हुआ, काफ़ी मैंने वहाँ पर देखा रेट लिस्ट का कहीं पर मुझे जो कोरोना के इलाज के लिए रेट लिस्ट है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आई। तो आखिर प्रशासन इन चीज़ों पर क्यों तवज्जो नहीं दे रहा है? अब ये सवाल आप प्रशासन से पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उन लोगों से जो शासन में है। शासन में पालक मंत्री आके बोलता है लॉकडाउन, लेकिन वही पालक मंत्री को थोड़ा सा जवाब भी तो देना चाहिए ना, फेस तो करना चाहिए ना, इंटरव्यू वगैरह, कि साहब आप कुछ तो करो सामने से आके कि खाली लॉकडाउन बस हो गया खत्म। कि रेट लिस्ट है, काय की रेट लिस्ट है? कोविड ट्रीटमेंट की प्राइवेट हॉस्पिटल में रेट लिस्ट है, वो रेट लिस्ट आज तक क्यों नहीं लगी हॉस्पिटल में? अभी हमने ये डिमांड की था साहब से, साहब ने बोले हम करते कुछ ना कुछ। कब तक करते? मतलब सिर्फ करते, कब करते? हो कुछ नहीं रहा है। तो यही मेरा कहना ये है कि शासन प्रशासन जो है सिवाय लोगों को परेशान करने के अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम तो इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे ना साहब, क्यों नहीं बनाएंगे? हम तो राजनीतिक दल है, हम तो बनाएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे MIM के शकीबुर रहमान साहब, जो काफ़ी डिमांड्स लेकर आज तहसीलदार के पास पहुंचे थे। उम्मीद करते हैं कि इनकी जो डिमांड है वो पूरी की जाए, जिसमें से सबसे बड़ी जो डिमांड थी ये थी कि शहर में जो उप जिला रुग्णालय है वहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ जो है बेड लगाए जाए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने से लोग कतरा रहे हैं। जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों का खर्चा, और खर्चे से मैं आपको बता दूँ कि पिछली बार भी 6-6, 7-7 लाख रुपये की बिलिंग का जो रिपोर्ट है वो हम तक लगी थी प्राइवेट हॉस्पिटलों की। तो एक आम आदमी जो है 6 लाख रुपए या 2 लाख भी अगर बोला जाए मिनिमम चार्ज अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों का है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आम जनता आखिर करे क्या? तो उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए NGP न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। शुक्रिया।